प्रेम और साधना इन दोनों को छुपा के रखो। अगर अपने प्रेम को अगर तुम संसार में बताओगे तो नजर लगेगी, प्रेम चलेगा नहीं। आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, बताना, अरे हमारी पति पत्नी में ऐसी बनती है, कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी आपस में पति पत्नी होते, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी क्या संबंध चलता है पता नहीं चलता। 10 वर्ष हो गए शादी के, कब बीत गए। ऐसी महाराज नजर लगेगी कि दूसरे ही दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी, आगे लग जाए ऐसी बातों पे। यही कहोगे आप। 2 बातों को गोपनीय रहने का प्रमाण आता है, पहला प्रेम और दूसरी अपनी साधना। आप कितना नाम जप करते हैं, आप कितना भजन करते हैं, बस इतना नाम जप हमें करना है, इतना नाम जप करना है कि एक दिन इन आंखों से अश्रुधार बहने लग जाए बस। और सच कहता हूं, दुनिया फिर नजर नहीं आएगी। सबके संग रहोगे, लेकिन ऐसे रहोगे जैसे कबीरदास जी ने अपनी दोहे में कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सब तो 2 दिन के साथी हैं महाराज, ये सब यहीं रह जाएंगे। आप पति पत्नी, आप बालक बालिकाएं, जितने भी आजकल के हैं, सब मिल करके अपने इस व्यवहारिक रिश्तों को निभाने के साथ साथ उस परम व्यवहार के रिश्ते को भी निभाते चलो। एक बैठा है ना सबका दाता, उसको हमको सबको पहुंच करके वहां जवाब देना है। तो ये मैं कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि ये किराए का कमरा शरीर है, इस किराए के शरीर को हम अपनी बपौती ना मान बैठे, इस बपौती को मानने ना दे, ये हमारा नहीं है। सचेत करे बार बार। वो भागवत की कथा करती है, आपको सचेत करती है, ज्यादा प्रेम नहीं। और ज्यादा देने वाला जीवन में हमेशा ठगा गया है। अब कभी भी देख लेना, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो, ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है। पूज्य बापू जी हैं, जिनकी कथा सब लोग आपने सुनी होगी। वो अपनी एक शायरी में बहुत अच्छी बात कहते हैं, ऐसा निचोड़ है उनकी बात पर। वो एक बात कहते हैं कि जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शख्स के भी दामन में अंधेरा बहुत है। जो सबको खुश करने के लिए लगा रहता है ना, एक दिन वो इतना उदास हो जाता है कि उसके दुख कोई समझ नहीं पाता। और सबको प्रसन्न करने वाला कभी अपने आप को प्रसन्न नहीं कर पाया। इसलिए अपने आप को भी जरा ध्यान रखो, तुम्हें वही प्रसन्न कर सकता है। वास्तविक प्रसन्न तुम्हें अगर कोई कर सकता है तो वही जिसने तुम्हें बनाया है। इसके अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें प्रसन्न कर दे। इसलिए ये सब संबंधों के साथ साथ कुछ क्षण ऐसा निकालो। फिर कह रहा हूं कि कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन 5 का होता है। इसी आस पर जीवन को जिए जाओ कि उन 5 में कभी हमारा भी नंबर आ जाए। जब हम कथा सुने हमारे अंदर हिरोर उठने लग जाए, हमारे मन का मयूर नाचने लग जाए। कैसे हैं वो ठाकुर जी, कैसी है उनकी कथा, कितना कमाओगे तुम, कितना बड़ा नाम करोगे तुम। यहां सबके सिर के सवा सिर बैठे हैं, क्या करोगे तुम। जब तुम्हें जीवन में अहम आने लग जाए तो अपने से ऊपर वालों को देखना, और जब ग्लानि हो तो अपने से नीचे वालों को देखना। कितनी भी तुम मेहनत कर लो, लेकिन बहुत सारे लोगों से जीवन भर पीछे रहोगे। और कितना भी पीछे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों से आगे रहोगे। इसलिए क्या मिला, क्या चला गया, क्या मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति को देखो, एक छत होती है टूटी, ठीक से पहनने को कपड़े नहीं होते, और महाराज ठीक से करने को भोजन नहीं होता, लेकिन आपस में सामंजस्यता देखो कितनी बढ़िया चलती है जीवन में। अगर विशुद्ध पारिवारिक प्रेम को कोई प्रदान करता है तो वो श्रीमद् भागवतम प्रदान करती हैं। जब भागवत जी का दिव्य वर्णन यहाँ पर हुआ, इसलिए मैंने सुनाया। एक भागवत जी का गीता प्रेस गोरखपुर का मूल गुटका सब अपने घर में रखो। श्लोक आया है, मैं आपको सुना दूं, आपको विश्वास होगा। इसमें लिखा है, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। पहली बात तो भागवत जी को कोई पढ़े, अगर पढ़ने में संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सकते तो श्रवण कर ले,
और यदि श्रवण भी नहीं कोई कर सकता तो दर्शन कर ले। अब बताओ, इन तीन में से एक तो कर लोगे, वो बैकुंठ गामी हो जाता है। इसको किताब बिल्कुल मत मानना, हम व्यक्तिगत अनुभव है अपना, हम व्यक्तिगत अनुभव कहते हैं भैया, इसमें कोई डूबे तो। और एक बात बताएं, कोई कैसी भी कामना हो, आपको बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ा व्यापार चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस जीवन में प्रभु को समर्पित सब करते चलिए। एक दिन सबका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते एक दिन तुम्हें वही दे देगा जिसको तुम पाना चाहते हो।